हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी। पृथ्वीराज चौहान जी, अगर मैं सीधे सवालों से शुरू करूं, क्या वजह रही कि चारों पार्टियां अलग अलग हो गईं? पर मैं केवल आपकी और एनसीपी की बात करूंगा। क्या नेताओं की आपसी ईगो थी, या सीएम पद की बात थी, या सीट का नेगोशिएशन ठीक से हो नहीं पाया? नहीं, सीट का नेगोशिएशन तो हो रहा था, लेकिन शायद एनसीपी ने सोच लिया कि अलग जाना सही रहेगा। उनके जो नेता थे उन्होंने पहले ही बात की कि हमको कम से कम 30 ज़्यादा अतिरिक्त देनी पड़ेंगी, जो संभव नहीं था। उसके बाद कुछ चर्चा हुई, लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने एक नई शर्त रखी, जो कि मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल आधा आधा बांटा जाए, और वो भी बिना किसी चर्चा के पहले कभी भी ये शर्त नहीं रखी थी। और एकदम ये शर्त रखी जो महाराष्ट्र के 20 साल के इतिहास में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन था, उसमें कभी ऐसी शर्त नहीं रखी थी, और ये बिल्कुल ही अव्यावहारिक शर्त थी। इसका माने साफ हो गया था कि शायद उनको आगे नहीं बढ़ना है, और वही हुआ। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऐलान किया, उसके चंद मिनटों में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने हमें बिना बताए कि हम गठबंधन तोड़ रहे अपना ऐलान कर दिया। तो हमें लगता है कि शायद कुछ और कोई पैरेलल डिस्कशन उनके चल रहे होंगे, लेकिन अब वास्तव है कि हम अलग अलग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि किसकी जनता को ज़रूरत है और किसको ज़्यादा बहुमत मिलेगा। पर शरद पवार जी से मेरी बात हुई, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 2-3 महीने पहले ही तय कर लिया था, आपके कोई जनरल सेक्रेटरी का भी उन्होंने नाम लिया कि उनका बाकायदा बयान आया था कि 3 महीने पहले ही ये चीज़ तय हो गई थी कि आप एनसीपी से अलग हो रहे हैं। यही वजह रही कि वो आप बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहे थे और कोई भी नेगोशिएशन आगे बढ़ नहीं रहा था। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि राहुल गांधी इसके पीछे वजह है, क्योंकि सोनिया जी से उनकी बात हुई थी, सोनिया जी कभी ये नहीं चाहती थी कि गठबंधन टूटे। देखिए, बिल्कुल सरासर गलत बात है। हमारे यहाँ कोई जनरल सेक्रेटरी तय नहीं करता। ये इतनी अहम बातें होती है वो सोनिया जी के तय पर, कांग्रेस अध्यक्षा के तय पर ही होती है। जब स्वयं बता रहे हैं कि सोनिया जी गठबंधन के लिए तैयार थी, राजी थी, मेरा यही कहना है कि जब नई शर्त रखी गई, वो शर्त जब पवार साहब सोनिया जी से मिले थे तब क्यों नहीं रखी गई? जब एनसीपी के नेता पवार साहब एंटनी साहब से मिले थे तब ये शर्त क्यों नहीं रखी गई? अंतिम 2 दिन पहले नई शर्त लाना, इसका मतलब क्या था? तो ये बिल्कुल गलत है कि हमने कोई पहले तय किया था। किसी जनरल सेक्रेटरी को अधिकार नहीं है, वो अधिकार सिर्फ कांग्रेस अध्यक्षा को है। और कांग्रेस अध्यक्षा ने साफ कहा था कि हम गठबंधन चाहते हैं, लेकिन मैंने भी कई बार कहा था कि चाहते हैं, लेकिन सम्मानजनक शर्तें होनी चाहिए। कोई अपमानित करने वाली शर्त हम नहीं स्वीकार करेंगे। छूटते ही अगर आप कहें कि हमको कम से कम 30 ज़्यादा सीट्स देंगे तभी हम बात करेंगे, इस तरह से बातचीत नहीं होती। लेकिन अब उसमें वो समय वो हो चुकी है बात। अब हम जनता के सामने हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। शिवसेना और भारतीय जनता ने भी एक घमंड के कारण भारतीय जनता पार्टी को शायद ऐसा लगा कि अब शिवसेना की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने अपना अलायंस तोड़ लिया है। अब सभी पार्टी अलग अलग लड़ रही है। पर पृथ्वीराज जी, तमाम जो आरोप एक दूसरे के ऊपर अब लगने शुरू हुए हैं, एनसीपी और कांग्रेस भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे, क्या आपको लगता है कि अजीत दादा पवार की जो महत्वाकांक्षा थी सीएम बनने की, वो एक वजह रही होगी ये गठबंधन टूटने की? यही जगह है, क्योंकि पहली बार जब मुख्यमंत्री बनने की शर्त रखी गई कि 2.5 साल तक हम मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, चाहे हमारे विधायकों की संख्या ज़्यादा ना हो। इसका क्या मतलब है आप ही समझ सकते हैं। कांग्रेस ने एनसीपी पे कोई आरोप नहीं लगाए। आरोप लगे उनकी तरफ से, मेरे पे व्यक्तिगत रूप से आरोप लगे, जिसका मैंने पूरा उत्तर दिया है कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी जो मैंने काम किया है वो आरटीआई के तहत किसी इंसान को, किसी नागरिक को मिल सकता है, वो उसकी पूरी जांच करे। अगर कोई भी मेरे 4.25 साल के कार्यकाल में कोई भी ऐसा निर्णय लिया हो जो कानून के खिलाफ हो, बेकानूनी हो, गैर कानूनी हो, तो उस पर मेरे पे कार्रवाई हो सकती है। आरटीआई का कानून हम लाए थे, मैं आरटीआई का संचालक करता था। अजीत दादा पवार की महत्वाकांक्षा भी एक वजह रही, आपको ऐसा लगता है? यही वजह रही है। महत्वाकांक्षा रखने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका वास्तव से संबंध होना चाहिए। अगर ज्यादा विधायक एनसीपी के आते तो अवश्य उनका मुख्यमंत्री बनता, लेकिन कम विधायक होते हुए भी हमें 2.5 साल तक मुख्यमंत्री पद चाहिए, ये शर्त हमें मंजूर नहीं थी। तमाम अब विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, जो तत्कालीन विपक्ष था, शिवसेना और बीजेपी का ये कहना है कि
पृथ्वीराज चौहान जब तक रहे तो प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं, वो किसी फाइल पे साइन नहीं करते थे। यहाँ तक कि शरद पवार जी ने भी ये बातें कही थी, और अंतिम 15 दिनों में उन्होंने जितनी फाइलों में साइन किया है उसकी वो जांच भी करवाएंगे, शिवसेना ने तो यहाँ तक कहा। देखिए, ये सरासर झूठ है, सफ़ेद झूठ है। मेरे 3.25 साल के कार्यकाल में मैंने आंकड़े प्रकाशित किए हैं, 36,000 फाइल्स मैंने साइन किए हैं। जब बिना मेरे साइन किए फाइल्स तो क्लियर नहीं होती। उसमें जिस बात पे बात कर रहे हैं कि मेरे पास जो भी विभाग थे, उस हर एक विभाग के जितने प्रतिशत फाइलें हर महीने औसत के रूप से 790 के करीब फाइलें होती थी, पूरा अगर 3.25 साल का 46 महीने का कार्यकाल देखे तो। और उस कार्यकाल में हर एक विभाग की फाइल्स होती थी। मैंने आंकड़े देखे, जब ये आरोप होने लगे तो मैंने कहा कि क्यों आरोप ऐसे हो रहे हैं। तो ये जानबूझकर आरोप, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मेरे को सौंपी गई थी, तो सभी पार्टियों ने मिलकर सिर्फ मेरे को अकेले को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास कोई ठोस बातें नहीं थी। एनसीपी का एक ये भी कहना है कि भ्रष्टाचार के बहुत आरोप थे, वो बैगेज था हमारे लिए, तो अलग इसलिए भी हम होना चाहते थे। क्या आपको लगता है कि आप कांग्रेस के जो मंत्री थे, भ्रष्टाचार के जो भी जिस पे आरोप हुए वो साफ है क्यों हुए, लेकिन हम एक साझा सरकार चला रहे थे। हमको जो भी चीज़ें थी, जिस मंत्री का भी जो भी काम था उसको साथ लेके चलना था, लेकिन मैंने अपने 3.25 साल के कार्यकाल में कोई गलत काम नहीं होने दिया। और उसी पे कई बार मतभेद हुए कि भाई कुछ आग्रहपूर्वक बातें थी जो मैं समझता था मेरे विचार में राज्य के हित में नहीं होंगी, तो उसके लिए मैंने रोक दिया था। और जो राज्य के हित में बातें थी मैंने पूरी कोशिश करने की कोशिश की, और मुझे हर दिन पता था कि मुझे शायद ये पद छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन मैंने काम करता रहा, और सिर्फ राज्य के हित में और एक पारदर्शिता के हित में। चारों पार्टियां अब अलग अलग लड़ रही हैं, क्या परिदृश्य आप देखते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, महाराष्ट्र की जनता, जैसे देश की जनता ने एक हाथों सत्ता सौंपी है, महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र की जनता एक हाथी सत्ता सौंपेगी, और वो कांग्रेस के हाथों सत्ता सौंपेगी। क्योंकि 15 साल में हमने जो काम किया है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारा काम लोगों के सामने है। और इस काम के चलते जिस तरह से पिछले 3 चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को जनता ने सत्ता के पास फटकने नहीं दिया, अब तो शिवसेना और भाजपा अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उनके सत्ता में आने का सवाल नहीं उठता। मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वो तमाम बातें कह रहे हैं, उन सब विषयों पे क्या कहें? देखिए, उनको भरोसा नहीं कि वो राज्य की जो नेतृत्व है, जिसका वो नाम भी नहीं घोषित कर रहे हैं कि किसके नेतृत्व में सरकार अगर बनेगी तो चलेगी, उसका नाम भी उन्होंने भी गुलदस्ते में रखा है, नहीं बताना चाहते, क्योंकि जानते हैं कि अगर उनका नाम आगे किया जाए तो वो जीत नहीं सकते। लेकिन इससे चलते प्रधानमंत्री सभाएं ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी यहाँ पे राज्य में जो कमियां है उसकी पूरी कर सके, लेकिन जितनी ज़्यादा वो दौरा कर रहे हैं उससे अधोरेखित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज नेतृत्व नहीं है। आपके वहाँ भी पूर्ण रूप से अभी घोषित तो नहीं किया गया, क्या आप सीएम पद के उम्मीदवार हैं? देखिए, हमारे ऐसे नहीं घोषित किया जाता, लेकिन इतना ही घोषित किया गया कि ये विधानसभा का चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। अंतिम सवाल मैं पूछूंगा, सोनिया जी की और राहुल जी की तमाम जो रैलियां हुई उसमें उतनी भीड़ नहीं दिखी, और अलबत्ता यहाँ तक कई लोगों ने कहा कि अननेसेसरी इस प्रचार से और नुकसान ही हो रहा है कांग्रेस। ये बिल्कुल गलत बात है। विधानसभा के क्षेत्र में लोग, विधानसभा की जो सीमा होती है उसमें आपस के लोग आते हैं, ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। औरंगाबाद की सभा बहुत बड़ी सभा हुई थी, और जो भी सभाएं होती है बड़ी अच्छी सभाएं होती है, लोग जुटते हैं और जो विचार आगे रख रहे हैं लोगों के सामने उसका महत्व है। और उसके चलते मैं समझता हूँ कि जितनी सभाएं मोदी जी कर रही उतनी शायद सभा हमारी नहीं होंगी, हमारे नेतृत्व की, लेकिन हमारी जो 10 सभा हो रही है सोनिया जी के, राहुल जी, वो उससे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा चुनाव के नतीजे पे। मोदी फैक्टर काम करेगा? अब नहीं करेगा, लोकसभा में कर गया था, नई बात थी, अब कोई नयापन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।